বাংলাদেশ থেকে এবার অনুপ্রবেশকারীদের তাড়াবই কোট আনকোট এই কথা বলে হুঙ্কার দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বাংলায় বিজেপি ক্ষমতায় এলে অনুপ্রবেশকারীদের তাড়ানোর ক্ষেত্রে তা কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করা হবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই বার্তাকে আজ সমর্থন করেছে বাংলার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং তারপরে তিনি আজ বিস্তারিত প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন। তবে শুরুতেই শোনাবো শুভেন্দু অধিকারী আজ কি বললেন। जो सरकार का लोग नहीं है वो भी डाटा एंट्री कर रहा है, खास करके ओएबल्स जो बीएसके का एम्प्लॉय है, टीएमसी का सब कैडर है। ये सब धांधली बंद होना चाहिए और डेमोग्राफी जिस तरीके से बंगाल में चेंज हो गया उसके अंकुश लगाना चाहिए। हर न्यूज चैनल में, पोर्टल में नेशनल हो सकता है, स्टेट हो सकता है। देख लीजिए किस तरीके से बॉर्डर में जो जमीन वो बीएसएफ को नहीं दिया है, एमएचए को नहीं दिया है, इसलिए ये कर रहा है पूरा के पूरा डेमोग्राफी। घुसपैठिया को पहले वोटर लिस्ट से हटा देना चाहिए और हर हिंदू शरणार्थी इनको नाम वोटर लिस्ट में रखने के लिए कार्रवाई होना चाहिए। दादा, एसआईआर शुरू होने के साथ ही हर रोज देख रहे कि सैकड़ों बांग्लादेशी अवैध तरीके से रह रहे थे, वो वापस जा रहे हैं। तो क्या इलेक्शन कमीशन को आपने बोला है कि इस बात पर भी ध्यान दे कि जो डुप्लीकेसी है या फिर जो हम लोग बताया डेमोग्राफी का लिस्ट और आंकड़ा भी दे दिया ना। बंगाल में पहले 3 डिस्ट्रिक्ट में माइनॉरिटी ज्यादा था, अभी 9 डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा। ये सब बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया है। ये लोग को वोटर लिस्ट से डिलीट कर देना चाहिए और बीजेपी सरकार आएगा तो बांग्लादेशी घुसपैठिया शरणार्थी यहाँ रहेगा, हिंदू शरणार्थी। जो बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया उसको बाहर निकलने का काम गुजरात किया, दिल्ली किया, हरियाणा किया, हम लोग भी करेंगे। दादा, 3 डीएम के खिलाफ आपने शिकायत भी की है कि बीएलओ कह रहे थे, बीएलओ ने कॉम्प्लेन किया, हम लोग भेज दिया ईस्ट मिदनापुर, ईस्ट बाड़वान और हुगली। और यहाँ नॉन कॉपरेशन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय को डेपुटेशन में देना चाहिए। और पिछले साल वेब कास्टिंग कैमरा को लेकर जो धांधली हुआ वो केस तुरंत इलेक्शन कमीशन को, सीबीआई को ट्रांसफर करना चाहिए। दादा, আপনারা শুনলেন বাংলার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্য। অবশ্য আজ এক নির্বাচনী জনসভাতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন যে অনুপ্রবেশকারীদের বাংলা থেকে তাড়াতে হবে এবং তাদের কোনো রকমের জায়গা নেই। বিজেপি সরকার গঠিত হলে একে একে এই অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে দেশ ছাড়া করা হবে। এই মন্তব্যকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে তপ্ত পরিস্থিতি এবং ঠিক সেই সময় শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন যে অমিত শাহ যা বলেছেন সেটাই বাংলার মানুষের দাবির প্রতিধ্বনি। তার অভিযোগ যে রাজ্যের শাসক দলের প্রশ্রয়ে অনুপ্রবেশ বেড়েছে, তবে বিজেপি ক্ষমতা এলে বাংলার সুরক্ষা পরিকাঠামো বদলে যাবে। যেহেতু সামনেই রয়েছে বাংলায় বিধানসভা নির্বাচন, তার আগে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই বক্তব্যকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা এবং ভোট কৌশল বলে মনে করছেন এবার রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতির সঙ্গে থাকুন।